हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल हिंदी लैंग्वेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता ही है, जो यूट्यूब चैनल है हमारा स्पेशली उन विद्यार्थियों के लिए है जो हिंदी में पढ़ना चाहते थे, तो उसी के लिए हमने ये यूट्यूब चैनल बनाया है। तो दोस्तों, जैसे हमने पिछले जो चैप्टर ख़त्म किया था वो किया था आपका लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, ठीक है। उसी तरीके से आज जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनुपात एवं समानुपात। तो ये चैप्टर करेंगे, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एसएससी के पेपर में भी एक आध क्वेश्चन प्रीलिम में देखने को मिल जाता है, बैंक के पेपर में पक्का एक क्वेश्चन प्रीलिम में मिलेगा, रेलवे में आएगा, आपका हर पेपर में कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन मिलेगा। और दूसरी चीज़, बहुत सारे चैप्टर ऐसे जो रेशियो पे डिपेंड करते हैं, जैसे आपके पास इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे बात करें हम टाइम एंड डिस्टेंस की बात करते हैं, टाइम एंड वर्क में यूज़ होता है, ये आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस में यूज़ होता है। तो कुल मिला के बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो अगर दो तीन चैप्टर मैथ के ऐसे हैं जो अगर आपको अच्छे से समझ आ गए ना, तो आपका मैथ का बेस बन जाता है। जैसे कि एक आ गया आपका सिंप्लीफिकेशन, जिसे हम सरलीकरण बोलते हैं, महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, रेशियो, मतलब आपके पास अनुपात और समानुपात, और उसके बाद जो आपका प्रतिशत। ये चैप्टर ऐसे हैं जिनको तैयार कर लो, ऑलमोस्ट आपका मैथ का बेस तैयार हो जाता है, ठीक है। तो आज हम जो रेशियो, सबसे पहले ये समझने जा रहे हैं अनुपात होता क्या है, या फिर इंग्लिश वाले क्या समझेंगे हम, रेशियो क्या होता है। अनुपात का जो जनरल मीनिंग बच्चों हम लेते हैं जब किसी भी चीज़ को हम हिस्सों में भाग कर देते हैं, हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। हिस्सों में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उसे बेसिकली क्या बोला जाता है, अनुपात बोला जाता है। किसी भी चीज़ को पार्ट्स में भाग देना। जैसे कि मान लो ये मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है, इसके मान लो ये तीन हिस्से हैं, टोटल कितने हिस्से हैं, तीन। दो में मैंने सफ़ेद कलर कर दिया है और एक में काला कलर रखा है, तो सफ़ेद और काले की, मतलब वाइट और ब्लैक की जो रेशो क्या बनेगी, 2:1 बनेगा। जैसे एक मान लो आपके पास एक बड़ा सा क्लासरूम था, ठीक है, बिल्कुल मिडल से हमने एक दीवार लगा दी, ठीक है, और एक साइड बॉयज़ रख दिए, एक साइड गर्ल्स रख दिए। तो एक बात बताओ मुझे, बॉयज़ एंड गर्ल्स का अनुपात है वो क्या बनेगा, 1:1 बनेगा। क्या बनेगा, 1:1। अब अगर मान लो इसी में मैं बीच से एक और दीवार लगा देता, एक और बिल्कुल एग्जैक्टली बीच से, तो यहाँ पे बॉय रखता, यहाँ पे भी एक बॉय बिठाता और यहाँ पे भी एक बॉय बिठाता और यहाँ पे एक गर्ल बैठी है, तो मुझे बॉय और गर्ल का अनुपात निकालना होता। तो आप क्या बोलते हैं, तो बॉयज़ और गर्ल का जो अनुपात है क्या बन जाता, 3:1, क्योंकि तीन हिस्सों में कौन है, लड़की और एक, सॉरी लड़के हैं, और एक हिस्से में कौन है, लड़की है। तो लड़का और लड़कियों की जो रेशो बन रही है वो कितनी बन रही, 3:1, ठीक है। तो रेशो का मतलब बेसिकली क्या होता है बच्चों, अनुपात। अनुपात का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हिस्सों में भाग दे देना, उसे क्या बोलते हैं, रेशो बोलते हैं। तो हम ये जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बात को समझ गए होंगे कि रेशो का मतलब एक्चुअल में क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, अब आगे जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, आपके काम की चीज़ है। जैसे कि आपको बोलता कोई दो संख्याएँ हैं, कोई दो संख्याएं हैं ए और बी, वो है 2:3 में, ठीक है। और दो संख्याएं हैं बी और सी, वो किस में, 4:5 में। किस में, 4:5 में, ठीक है। ये किस में, 2:3, ये होता है 4:5 में। बोलता हमें ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों के अनुपात बताना है, ए बी सी किस अनुपात में होंगे, मतलब ये बताना होता तीनों किस अनुपात में होंगे, या फिर बोल सकते हैं तीनों किस रेशो में होंगे, ठीक है, इन तीनों का बताना होता। तो जब ये ऐसा सवाल आएगा ना बच्चों, ध्यान से देखिएगा आपने करना क्या है। इसको करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन हमने एक ऐसा तरीका कर रहा है जिससे हर कोई निकल जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें पता है इनमें कौन कॉमन है। आप बोलोगे सर बी कॉमन है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ कि ना, बोलोगे हाँ जी सर बी हाँ कॉमन है। अगर b कॉमन है तो दोस्तों क्या करना है, ए बी जैसे 2:3 था, इसको ऐसे लिख दो, ठीक है, और b के नीचे इस b को लिखो, b के नीचे इस b को लिखो, ठीक है। और यहाँ पे कौन आ गया, c कितना बना, 5, मतलब a अनुपात b और b अनुपात c, मतलब b के नीचे किसको लिख दिया, b को। आपने क्या करना है, इस दोनों को आपस में गुना करना है,
मतलब गुणा करना है। क्यों गुणा करना है? क्योंकि बराबर करना है। अगर इन दोनों को बराबर करना है तो इसको इससे गुणा कर देते, 12 बनता, इसको इससे करते 12 बनता। तो इन दोनों को आपस में गुणा कर देते तो b 12 बन जाता। हम कर क्या रहे हैं? b को बराबर कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब 4 से दोस्तों इसको गुणा किया तो 4 से इसको भी गुणा करना है। 4 गुणा 2 कितना होता है दोस्तों? 8 होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर। और अगर 3 से इसको किया 12 बनाने के लिए, 3 चौके 12 बनाने के लिए, तो 3 से इसको गुणा कर दोगे, 3 गुणा 5 कितना होता है दोस्तों? 15 होता है। तो ये ए बी सी किस अनुपात में आ जाएंगे? 8:12:15 में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दोबारा समझो क्या किया कि बी के नीचे किसको लिख दिया हमने? बी को लिख दिया, ठीक है। 4 गुना 3 कितना होता है दोस्तों? आप बोलोगे सर 12 होता है। अब इस 4 से इस 2 को गुणा किया, 4 गुना 2 कितना होता है? 8 होता है। अब इस 3 गुना 5 कितना होता है? आप बोलोगे सर 15 होता है जी। तो ए अनुपात बी अनुपात सी किस अनुपात में बनेगा? 8:12:15 में। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ पा रहे हो सारे? आप बोलोगे जी सर समझ पा रहे हो। तो यहाँ तक एक बार ज़रा नोट कर लो। इसके बाद एक और आपको उदाहरण देता हूँ, उस उदाहरण को आप लोगों ने करके बताना है क्या बनेगा, ठीक है। एक और उदाहरण देता हूँ इसके बाद। ठीक है, कर लिया। चलिए अब यहां तक अगर मेरी बात समझ में आ गई हो आप लोगों को तो आगे समझो जरा सा। आगे समझो। आगे क्या समझोगे आप लोग? एक सवाल उदाहरण है, पहले इसको सॉल्व करके ना मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ठीक है। और सबसे पहले एक काम करो कि जितने अभी आपके बहन हैं, भाई है या दोस्त है जो अभी अभी ग्रेजुएट होके निकले हैं या 12वीं पास करके निकले, उन तक ये वीडियो पहुंचाओ, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से। मतलब एक बार अगर मेरे लेक्चर देख लेगा तो बच्चे को बेसिक में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो एक बार उसको बोलो ये लेक्चर ज़रूर देखें। जैसे आपको बोलता ए अनुपात बी है 2:5 में और बी अनुपात सी है जी 4:5 में, ठीक है। तो हमें बोलता बताओ ए बी सी किस अनुपात में होंगे। तो मुझे इसको सॉल्व करके ना कमेंट बॉक्स में एक बार आंसर लिख के बताओ। सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताओ किस अनुपात में होंगे। लिखिएगा ज़रा, यहाँ तक सॉल्व करिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। लिखिए कमेंट बॉक्स में आंसर, मार्क कर देखता हूँ तब तक। हो गया जी। देखिएगा जरा ध्यान से देखना यहाँ पे कि सबसे पहले क्या करेंगे, ए अनुपात बी ऐसे लिख देंगे दोस्तों 2:5। बी अनुपात सी, बी के नीचे बी को लिख दो 4:5 बना। इन दोनों को गुणा कर दो, 4 गुणा 5 कितना होता है? आप बोलोगे सर 20 होता है। तो बी किसके बराबर बना? 20। अब 4 गुणा 2 कितना होता है? बोलोगे सर 8 के बराबर होता है। यहाँ पे लिख दो, ए बन गया। अब 5 गुणा 5 कितना होता है दोस्तों? 25 होता है। आप बोलोगे ये क्या बन गया? सी बन गया। तो ये ए अनुपात बी अनुपात सी की क्या आ गई? रेशियो आ गई। तो क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ जी, ओके। अगर मेरी बात समझ पा रहे हो तो यहाँ तक एक बार इसको नोट करो, फिर आगे समझते हैं। ज़रा करिएगा ज़रा नोट। और ये जरूर देखना, इसके बाद ये कहीं कॉमन टेबल में जाते तो नहीं, अगर जाते होंगे तो उसको भाग जरूर देना आपने यहाँ पे, ठीक है जी। आप लोगों को दिख रहा है लाल कलर क्लियरली, ठीक है, ओके। ब्लैक वाला थोड़ा सा डार्क करें, चलिए ठीक है जी। थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं जी। अब देखिएगा ये तो बन गया जब आपको 3 रेशो करनी होती है। अगला उदाहरण देखिएगा, आपको बोलता ए और बी जो है 3:2 में है, बी और सी जो है 5:7 में है, और सी और डी जो है वो 4:1 में है। तो हमें बोलता ए बी सी और डी का अनुपात ज्ञात करिए। क्या बोलता? ए बी और सी और डी का क्या करिए? अनुपात ज्ञात करिए, ठीक है। साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। इन सभी का अनुपात बताना होता।
तो पहली चीज़ देखो, सभी को एक साथ नहीं लेके चलना, सबसे पहले इन दोनों को लेके चलो, ध्यान से देखो, ठीक है, सभी को साथ में नहीं लेके चलना है। ए बी, क्योंकि हमें पता है बी दोनों में है, कॉमन है, तो बी के नीचे बी लिख दिया। अब 5 गुणा 2 कितना होता है? आप बोलोगे सर 10 होता है, बी बन गया 10, ठीक है। अब 5 गुणा 3 कितना होता है? आप बोलोगे 15 होता है, ए बन गया, ठीक है। अब 2 गुणा 7 कितना होता है? आप बोलोगे सर 14 होता है, ठीक है। तो ये ए बन गया दोस्तों, ये बी बन गया, ये क्या बन गया? सी बन गया, तो ए बी सी बन गया, ठीक है। अब देखो, अब हमें पता है इन दोनों में, इसमें और इसमें क्या कॉमन है? आप बोलोगे सर सी कॉमन है। अगर सी कॉमन है तो अब सी को सी के नीचे लिखना है, सी को किसके नीचे लिख दो? सी के, ठीक है। इन दोनों को देखो, वैसे तो एलसीएम लेके भी कर सकते हो, पर एलसीएम लेने में अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होंगी तो इन दोनों को गुणा कर दो। 14 गुणा 4 कितना होता है? आप बोलोगे 56 होता है। सर सी कितना बन जाएगा? सर 56 बन जाएगा, ठीक है। अब इस 4 से इसको गुणा किया तो इस 4 से इसको भी करो दोस्तों। 4 गुणा 15 कितना होता है? आप बोलोगे सर 60 होता है, ये बन गया। अब 4 से इसको भी करो, 4 गुणा 10 कितना होता है? आप बोलोगे सर 40 होता है, ये क्या बना दी, ठीक है। और दोस्तों 14 से इसको गुणा करो, जैसे पहले करते थे। 14 गुणा 1 कितना होता है? आप बोलोगे सर 14 होता है, ये डी बना। अब देखना क्या ये किसी सेम पहाड़े पे जा तो नहीं रहे हैं? आप बोलोगे सर जी सर सेम पहाड़े पे जा रहे हैं। किस पहाड़े पे जा रहे हैं? 2 के पहाड़े पे। 2 से इसको भाग दे दोगे 30 बनेगा, इसको भाग दे दोगे 20 बनेगा, इसको भाग दे दोगे 28, और इसको भाग देने पे कितना बनेगा दोस्तों? 7 बनेगा, ठीक है। दोबारा समझिए, सबसे पहले हमें अब 4 चीज़ों को इकट्ठे करके लिखना है, ठीक है। तो क्या किया हमने? सबसे पहले बी को बी के नीचे लिख दिया, यहाँ पे देखो ध्यान से। 5 गुणा 2 होता है 10, 5 से इसको गुणे किया 15, 2 से इसको किया कितना बना? 14 बना। ये तो ए बी सी की रेशो बनी थी। अब हमें पता सी और डी को भी इसके साथ जोड़ के डी की भी अनुपात बतानी, इनके साथ में कंबाइंड। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को गुणा कर दिया हमने, तो क्या बना? 14 गुणा 4 कितना होता है? आप बोलोगे सर 56 होता है। 4 से इसको गुणा कर दिया कितना बना? 60। 4 से इसको गुणा किया कितना बना? 40। 14 से इसको गुणा कर दिया कितना बना? 14। तो देखो ये किसी सेम पहाड़े पे जाते हैं? आप बोलोगे सर जी बिल्कुल जाते हैं, 2 के पहाड़े पे जाते हैं। तो ये बना 30 अनुपात 20 अनुपात 28 अनुपात कितना बना? 7 बना। तो क्या मेरी बात यहाँ तक समझ पा रहे हो? ठीक है। अगर मेरी बात यहाँ तक समझ पा रहे हो तो यहाँ तक कहानी ज़रा एक बार नोट करिएगा, फिर आगे समझते हैं, ठीक है। तो अगला मैं आपको करने के लिए देता हूँ, फिर उसे करके बताइएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा अगले का। लिखिए ए और बी आपके पास 3:7 में है। बी और सी आपके पास 2:3 में है। सी और डी आपके पास 5:2 में है। तो हमें ये बताना है ए बी सी और डी किस अनुपात में होंगे। तो मुझे इस चीज़ को एक बार करके बताओ ज़रा, क्या बनेगा? इस चीज़ को करके बताइएगा, आंसर क्या आएगा जी, करिएगा ज़रा। देखो हमें कोई जल्दबाजी नहीं करने की। रेशो के चाहे आपके पास 12, 15, 20 लेक्चर होंगे, जितने लगेंगे करेंगे, पर एक एक चीज़ मज़े मज़े से करेंगे। छोटी देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। आप में से अगर कई बच्चों को लगता है कि उनको ज़्यादा आता है, वो वेट करो थोड़ा सा, उनके लेवल तक भी जाएंगे, है ना। लेकिन करेंगे बेसिक से। मुझे ये है कि अगर एक भी बच्चा इस चैप्टर को देख रहा है, अगर उसको ज़रा सा स्टार्टिंग से भी नहीं आता तो मैं स्टार्टिंग से एक एक चीज़ समझाऊँगी। जाने को मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लिख के आपको करवा सकता था, लेकिन जब तक बेसिक ही आपका क्लियर नहीं है तो कैसे करवा दूँ। देखिए लिखिएगा ज़रा आंसर, जैसे कराया था अभी तो वैसे ही होगा। अब देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपका। 3:7 है, देखो ए और बी है, ये बी और सी है, तो बी के नीचे बी को लिख दो, ठीक है। इन दोनों को गुणा कर दिया, ये बनता 14। 2 गुणा 3 कितना बनता? आप बोलोगे सर 6 बनता। 7 गुणा 3 कितना बनता? आप बोलोगे सर 21 बनता। लिख दो। ये ए बना, ये बी बना, और ये क्या बना? सी बना।
अब c के नीचे c को लिख दो, ये कितना है 5 और ये कितना है 2, इन दोनों को गुणा करो, 21 गुणा 5 कितना होता है, आप बोलोगे सर 105 होता है। 5 से इसको गुणा कर देते आप बोलोगे सर 30 होता है। 5 से इसको गुणा कर दोगे आप बोलोगे सर 70 होता है। 21 से इसको गुणा कर दोगे आप बोलोगे सर 42 होता है। अब देखिएगा क्या ये किसी सेम पहाड़े पे जाते हैं, आप बोलोगे सर किसी भी सेम पहाड़े पे नहीं जाते, नहीं जाते तो इनको लिख दो वैसे ही, ठीक है। तो ये किसकी रेशियो अनुपात आ गया, ए बी सी और डी का अनुपात आ गया, या फिर क्या बोलेंगे रेशियो आ गया। तो क्या मेरी बात समझ पा रहे हो यहाँ तक, ठीक है। अगर यहाँ तक मेरी बात समझ पा रहे हो तो अगली चीज़ समझाता हूँ, एक मिनट ज़रा उसको नोट करिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन लिखवाऊंगा मैं, ठीक है। और किस तरीके से इसमें सवाल आ जाता है, कई बार ऐसे डायरेक्टली दिया होता है, कई बार नहीं दिया होता, ध्यान से देखो। कई बार आपको कैसे दे देता है, टू ए इज इक्वल टू 3b, 4b इज इक्वल टू 5c, ऐसे दिया होता है 2a इज इक्वल टू 3b, 4b इज इक्वल टू 5c। फिर उसके बाद बोलता है हमें a, b और c की क्या निकाल लो, रेशियो, या फिर क्या बोलेगा अनुपात निकालो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर जो अभी करके आए हैं वो तो वैसे तो नहीं है ये, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब ये जो हमें a और b की रेशियो चाहिए ना, तो a इस तरफ है तो बच्चों b इस तरफ आके किस में आएगा, आप बोलोगे सर भाग में आएगा। अब 2 इस तरफ गुणा में तो दूसरे तरफ जाके किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो ये क्या 2 गुना 2 डिवाइडेड बाय 3 बनेगा, 2 भाग 3 बनेगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल बनेगा। ध्यान से देखो, 3 थी इस तरफ गुणा में था, दूसरे तरफ आगे, सॉरी b इस तरफ गुणा में था, इस तरफ आगे भाग में आया, और 2 इस तरफ गुणा में था, दूसरी तरफ जाके भाग में गया, तो a अनुपात b कितना बना, 3:2 बना। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखते c इस तरफ गुणा में इस तरफ जाके भाग में आया, और 4 उस तरफ जाके भाग में गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब देखो इस चीज़ को अगर हमें करना हो तो हमें पता है कि b को बराबर करना होता है, b को क्या करना होता है, बराबर, यही करते हैं। तो b अगर यहाँ पे देखो वेरिएबल तो क्या है, सेम है, ये वाला वेरिएबल क्या है, सेम। तो a अनुपात b को कैसे लिखोगे, a क्या है 3, b कितना है 2। अब b के नीचे b लिख दो, कितना आ जाएगा 5, और ये कितना आ गया, c कितना आ गया 4, इन दोनों को गुणा कर दो, 5 गुणा 2 कितना बना 10, अब 5 गुणा 3 कितना बना 15, और 2 गुणा 4 कितना बना 8 बना। तो क्या मेरी बात समझ पा रहे हो जी। क्या किया, यहाँ से हमने a और b की रेशो निकाल ली, b और c की रेशो निकाल ली। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, बताता हूँ उसके लिए, ठीक है। यहाँ से a और b की रेशो निकाल ली, और यहाँ से b और c की रेशो निकाल ली। कंबाइंड करना था तो ये a और b लिख दिया, b के नीचे b आ गया कितना 5, और यहाँ पे 4 आ गया, 5 गुणा 2 कितना बनेगा 10, ठीक है। और 5 इंटू 3 कितना बना 15, और 2 इंटू 4 कितना बना 8 बना। अब इसी चीज़ को ना हम अगर डायरेक्टली अगर ऐसे फॉर्म में अगर करना हो ना, इन दोनों को आपस में गुणा करना हमें पता है कितना बनेगा 5 गुणा, यही चीज़ तो बनी इन दोनों को आपस में, ये जो था इसी चीज़ को ऐसे लिखा, 5 गुणा 2 कितना बना 10 बना। यहाँ पे डायरेक्टली कर दो, ठीक है। अगर 5 से इसको गुणा किया तो 5 से इसको भी करेंगे, ये कितना बन जाएगा 15 बन जाएगा। अगर 2 से इसको गिना किया तो 2 से इसको भी करेंगे, ये कितना बन जाएगा 8। तो इसी फॉर्म में आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो, 5 गुणा 2, b को b से गुणा करते हैं ना, कितना बना 10 बना। अब इस 5 से इसको गुणा किया तो 5 से इसको करोगे कितना है 15, इस 2 से इसको किया, 2 से इसको करोगे कितना बनेगा 8। तो या फिर बोल सकते हो z डायरेक्टली लगा दो, बात वही है। ये भी अल्टीमेटली क्या बन रहा देखा जाए तो एक तरीके का z की फॉर्मेशन ही बन रही है जी, ठीक है जी। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, आप बोलोगे सर बिल्कुल, अगर आ गई है तो ज़रा कमेंट बॉक्स में लिख दो जी एक बार, जी आ गया। अब अगली चीज़ समझो ज़रा, जो अगली चीज़ समझाने जा रहा हूँ बहुत काम की चीज़ है, टाइम एंड वर्क में बहुत ज़्यादा काम देगी वो वाली चीज़ आपका। चलो रेशो में तो कई बार, और आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये जो कर रहे हैं क्या इसके ऊपर सवाल बनते हैं पेपर में, तो मैं बोलूँगा जी सर एसएससी तो देखो बना देता है, इवन मेंस के पेपर में भी डाल देता है, कई बार बेतुके से क्वेश्चन भी डाल देता है एसएससी, रेलवे भी डाल देता है, हाँ बैंक में नहीं आएगा। और बैंक में अगर आता है तो इनकी आगे एप्लीकेशन आएगी, जो चीज़ें हम कर रहे हैं ये किसी क्वेश्चन में यूज़ हो रहे होंगे तो उसकी एप्लीकेशन के बेसिस पे सवाल बनेंगे, तो वो हम करेंगे जी बाद में, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ तक समझ लो कि आपके पास ये दिया होता 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, ठीक है। क्या दिया होता 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c,
ठीक है। तो हमें यहाँ से बोलता सर बताइएगा, हमें यहाँ पे क्या बोलता, सर बताओ कि ए बी सी और डी किस अनुपात में होंगे। ठीक है, हमें ये बोलता कि सर ए बी और सी और डी किस अनुपात में होंगे। तो ध्यान से देखिएगा ज़रा करना क्या है। पहली चीज़, एक तो करने का तरीका वैसे ही है। पहला तरीका तो ये आ गया, ये 2 है 3 बी के बराबर पड़ रहा है, और ये 3 बी जो है ये किसके बराबर पड़ रहा है, 4 सी के। जैसे अभी करके आए हैं, 2 है 3 के बी के बराबर बनना, 3 बी किसके बराबर पड़ रहा है, 4 सी के। तो यहाँ से देखिएगा बी इस तरफ आके भाग में आ जाएगा दोस्तों, और ये दो दूसरी तरफ जाके भाग में चला जाएगा, तो 3/2 बना, और ये सी इस तरफ आके भाग में आ जाएगा, और ये 3 उस तरफ जाके भाग में जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ बन गई। अभी मैं बता के आया हूँ कि इस टाइप के सवाल में सीधे डायरेक्टली क्या कर सकते हो आप लोग, बी को बराबर करना, इन दोनों को गुणा करना है, ऐसे इन दोनों को गुणा कर दिए, 4 × 2 कितना बना, 8, बी आ गया। अब 4 से इसको गुणा कर दोगे कितना बन जाएगा, आप बोलोगे सर 12, और 2 से इसको गुणा कर दोगे कितना बन जाएगा सर, आप बोलोगे 6 बन जाएगा। ठीक है, ये किस पहाड़े पे जाते हैं, आप बोलोगे सर 2 में, तो ए बी सी और डी सर किस रेशो में बन जाएंगे, 6:4:3 अनुपात में बन जाएंगे। सी तक ही है जी। तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ये तो वैसे ही आ गया जैसे हमने लास्ट सवाल किया, तो इसको तो एक बार नोट कर लो ज़रा। फिर करना कैसे पेपर में इस टाइप के सवाल को मैं करवाता हूँ। ठीक है, अब जब भी इस टाइप का सवाल आता है ना, करना क्या है, आपने छुपन छुपाई करनी है। क्या करनी, छुपन छुपाई खेलते थे ना हम बचपन में, एक गेम होती थी जब छोटे होते थे। चलो आज की डेट के आज के बच्चे तो खेलते नहीं है, लेकिन हमारे टाइम में होती थी छुपन छुपाई की गेम। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, अगर हमें ए को निकालना है, हमें किसको निकालना है, ए की रेशो। तो आप ऐसा करो ना, ए के आगे के नंबर को छुपा दो, 2 को छुपा दो, और इन दोनों के आगे जो नंबर लगे हैं, संख्याएं लगी, उन दोनों को गुणा कर दो। 3 × 4 कितना बोलोगे बनेगा, आप बोलोगे सर 12 बनेगा। ए का निकालना था, इसको छुपा दिया, 3 × 4 कितना बना, आप बोलोगे सर 12 बना। अब दोस्तों अगर हमें बी का निकालना होता, ध्यान से देखिएगा, अब बी का निकालना तो किसको छुपाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, बी के आगे वाले को छुपा देंगे, 3 को छुपा दो, और इन दोनों को गुणा कर दो। 2 × 4 कितना बोलेगा, आप बोलोगे सर 8 बनेगा। अब अगर हमें सी को निकालना है दोस्तों, तो अब बताओ किसको छुपाएं, कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट। आप बोलोगे सर किसको छुपाएंगे, सी के आगे के नंबर को छुपाएंगे, मतलब इसको छुपा देंगे। इसको छुपा दिया तो इन दोनों को गुणा कर दो, 2 × 3 कितना बना, 6 बना। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, ये ए बना, ये बी बना, और ये क्या बना, सी। ये इन तीनों का अनुपात आ गया। अब देखिएगा क्या तीनों किसी सेम पहाड़े पे जाते हैं, आप बोलोगे सर बिल्कुल जाते हैं। तो उसे भाग कर दो ना, 6, 4 और कितना बना, 3। तो ये ए बी सी की क्या बन गया, अनुपात बन गया। तो क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। क्या किया हमने, ए को निकालना था, 3 × 4 कितना कर दिए, 12। बी को निकालना था, 2 × 4 कितना बना, 2 × 4 कितना बना, 8। सी का निकालना था, ए के आगे का नंबर और इसको गुणा कर दिए, कितना बना, 6। ये 2 के पहाड़े पे जाते थे तो ये बन के निकला। ठीक है, अगर अपने पास होता, ध्यान से देखो, 7A 5B और 4C। ठीक है, अब मुझे इसी तरीके से फटाफट जरा करके सॉल्व करने के बाद एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, इसी तरीके से करना जैसे मैंने बताया। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे पूछा होता बताओ ए बी सी किस अनुपात में होंगे, तो जल्दी जल्दी से करके बताइएगा जरा, कमेंट बॉक्स में लिखो इसका आंसर क्या बनना चाहिए। लिखिएगा जरा कमेंट बॉक्स में। देखिए, अगर हमें ए निकालना है तो इसको तो छुपा दो, दिमाग में रखो ना, इन दोनों को गुणा करना है, 5 × 4 कितना बनेगा, 20। अगर हमें बी निकालना है इसको, तो इसको छुपा दो, तो इस दोनों को गुणा कर दो, 7 × 3 कितना बना, 35। अगर हमें सी निकालना है, ठीक है, इसको छुपा दो, इन दोनों को गुणा कर दो, 7 × 5 कितना बना, 35 बना। ये 28 बना था जी। बी का निकालना होता तो 7 × 4 कितना बनता, 28 बनता। ठीक है, अब देखिएगा क्या ये किसी सेम पहाड़े पे जाते हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि किसी भी सेम पहाड़े पे नहीं जाते। तो ये किसकी रेशियो बन जाएगी, ए बी और सी की। ठीक है, तो कई बच्चों ने कमेंट बॉक्स में आंसर बिल्कुल ठीक दिया था। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई जी आपको मेरी। अगर यहाँ तक मेरी कहानी समझ में आ गई है तो इसको एक बार नोट कर लो दोस्तों, फिर आगे समझते हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा आगे समझते हैं।
अब देखो कई बार क्या दिया होता है ना, एक चीज़ है कि अगर रेशो भिन्न की फॉर्म में दिए हो, क्या दिए हो, भिन्न की फॉर्म में, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में। रेशो अगर हमें भिन्न की फॉर्म में दिए हो, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में दिए हो, जैसे कि हमें बोलता ए जो है 1:2 में है, और हमें बोलता बी जो है 2:3 में है, ये बोलता, ठीक है। और हमें बोलता जो सी है 4:5 में, कई बार आपने देखे होंगे, ठीक है। हमें ये बोलता ए 1:2 में है, बी 2:3 में, सी किस में, 4:5 में है। तो जब भी भिन्न के रूप में अगर आपको रेशो दिए हुई है ना, तो सबसे पहले बच्चों आपने भिन्न को ख़त्म करना है। सबसे पहले भिन्न को क्या करना है, ख़त्म करना है। तो भिन्न को ख़त्म करना है तो आपको पता होगा ये होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। और हिंदी में इसको हर बोलते हैं, इसको क्या इसको अंश बोलते हैं ऊपर वाले को, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हर है ना, नीचे वाले दिए हुए हैं जो हैं, जिसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, इनका आप लोगों ने लेना है एलसीएम। याद रखिएगा, बेसिक चीज़ है लेकिन बच्चों को पता नहीं होती। क्या करना है, जब भी ऐसा आता है जो भिन्न का डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, उनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम मतलब क्या लेना है, आपका लघुत्तम समावर्तक लेना है। और उनका जो भी लघुत्तम समावर्तक बनेगा ना, वो लेने के बाद उससे सभी को गुणा करना है। अब लघुत्तम समावर्तक यहाँ पे किसका लोगे, 2, 3 और 5 का लोगे। मेरी बात समझ पा रहे हो, क्या करना है, हर का क्या, हर जितने भी दिए होंगे नीचे उन सभी का क्या लेना, लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम लेना। तो 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 30 बनेगा, ठीक है। और ये जो लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे ना, इससे हमें हर एक भिन्न को गुणा करना है। हर एक भिन्न को क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। हर एक भिन्न को गुणा करना है। जैसे हम क्या कर देंगे, इससे हर एक भिन्न, पहला भिन्न कौन सा, 1/2 था, इस 1/2 को भी हम 30 से गुणा कर देंगे जी, ठीक है। और उसके बाद, और दूसरा क्या है, 2/3 है, 2/3 को भी हमें 30 से गुणा कर देना है दोस्तों। और हमें 4/5 से भी 30 को क्या, 30 से क्या कर देना, गुणा कर देना। इसको भी 30 से गुणा कर दिया, इसको भी इससे भी। अब इसको जब भाग दोगे ना, इसको भाग देने पे ये कितना बना, आप बोलोगे सर 15 बना। इसको भाग देने पे ये आया 10, 10 × 2 कितना बना, आप लोगों के 20 बना। जब 5 से इसको भाग दोगे ना बच्चों, कितना बनेगा, 6, 6 × 4 कितना बना, 24, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनके जो आपके पास हर है इनका लिया एलसीएम, दिमाग में निकालो, वैसे तो पता चल रहा था 30 बनेगा। उस 30 से सभी को गुणा कर दिया, सभी को गुणा करने पर ऐसा नंबर बन गया दोस्तों जो आपके पास भिन्न की फॉर्म में नहीं था, या फिर बोलेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं था। तो मेरी बात समझ पा रहे हो यहाँ तक जी? अगर मेरी बात समझ पा रहे हो तो इस वाली चीज़ को एक बार नोट करो, फिर मैं सवाल देता हूँ जो अभी तक किया उसके बेसिस पे एक बार एग्जाम में किस तरीके से सवाल आया था, इसे एक बार नोट कर लीजिए। लीजिएगा दोस्तों, ज़रा इसको सॉल्व करके बताओ कि आपका आंसर क्या आता है। करिएगा ज़रा, करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो ज़रा। अब देखो जितनी सी चीज़ें करवाई है ना, उन्हीं के बेसिस पे है, कोई नई चीज़ नहीं है कि आप लोगों को सर ये तो नई चीज़ आ गई। देखो हर एक टाइप के इतने सवाल करवा दूंगा ना कि आपकी प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। तो उस चीज़ की टेंशन ना लीजिए सर, प्रैक्टिस कैसे करें। देखिएगा यहाँ तक मेरे ख्याल से अभी आप लोगों ने, कईयों ने ट्राई कर लिया, कईयों ने आंसर भी लिख दिया कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखो सबसे पहला काम क्या करना है, रेशियो अगर फ्रैक्शन में है तो उनका लेना है एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम कितना बनेगा, आप बोलोगे 6 बनेगा। 6 से इसको भी गुणा कर देना था, 6 से इसको भी कर देना था। तो गुणा करने के बाद इसको भाग करने पे 3 बनेगा, गुणा करने के बाद इसको भाग करने पे 2 बनेगा। तो मतलब A/B कितना बना जी, 3/2 बना। आप बोलोगे सर बिल्कुल बना, लिख दो ऐसे। अब इन दोनों का 5 और 3 का लघुत्तम समावर्तक कितना बनेगा, 15। 15 से दोस्तों इसको भी गुणा कर देना, 15 से इसको भी कर देना। जब भाग देके कितना बना, 3, भाग देके ये कितना बना, 5 बना। तो आपके पास B/C
कितना बन रहा है, 3:5 बना। ठीक है, तो हमें पता जब भी हमें करना होता हम क्या करते हैं, b को b के नीचे लिख देते हैं, लिख दो, इन दोनों को गुणा कर दो। ठीक है, 3 गुणा 2 कितना बना, 6, इन दोनों को इसको इससे गुणा करो कितना बना, 9, इसको इससे गुणा करो कितना बना, 4। ये a बना दोस्तों, ये b बना और ये क्या बना, c। ठीक है, अब हमें बोलता है a प्लस बी, a प्लस बी, a कितना 9, b कितना 6, तो 9 प्लस 6 कितना बनेगा दोस्तों, आप बोलोगे सर 15 बनेगा, लिख दो ना। जो a प्लस बी है वो क्या बनेगा दोस्तों, 15 बनेगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को जमा कर दिया, और आगे b प्लस सी है, मतलब इन दोनों को जमा कर दो, 6 प्लस 4 कितना होता है, आप बोलोगे सर 10 बनेगा। ठीक है, ये दोनों देखो किसी सेम पहाड़े पे जाते हैं, आप बोलोगे जी सर पहाड़े पे जाते हैं, सेम पहाड़े पे, किस पहाड़े पे जाते हैं, 5 से भाग दे दो, ये 3 बना और ये कितना बना, 2 बना। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास, 3:2। तो सब भी ऐसा आएगा, क्या करना है, फ्रैक्शन को हटाना है। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे था, हमने डिनोमिनेटर का लिया एलसीएम, उससे दोनों को गुणा कर दिए, यहाँ पे भी कर दिया, 3:2 बना, ये बना 3:5 बना। तो हमने क्या कर दिया, कंबाइंड कर दिया जी, अपना मेथड यूज़ करते हो जो हम सीख के आए। तो क्या मेरी बात समझ पा रहे हो यहाँ तक, आप बोलोगे सर हाँ जी समझ पा रहे हैं। अगर समझ पा रहे हो तो फटाफट यहाँ तक ज़रा एक बार नोट कर लो। अगला सवाल इसी तरीके का देता हूँ जो पेपर में आया हुआ था। ठीक है, करिएगा ज़रा इसको नोट। लिखिएगा दोस्तों इस सवाल को एक बार। क्या बोलता है, a अनुपात b इसमें है, b अनुपात c इसमें है, c अनुपात d इसमें है। तो a प्लस b के अनुपात का जोड़ने के बाद अंडर रूट जो आप वर्गमूल कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे भी क्या कर दोगे, वर्गमूल, उसका क्या बताना, अनुपात की बताना है किस अनुपात में होंगे। तो मुझे इस वाले सवाल को एक बार सॉल्व करके बताओ ज़रा, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। करने के लिए आपको चलो 1 मिनट दे देते हैं सवाल को करने के लिए। ठीक है, करने के लिए 1 मिनट दे देते हैं सवाल को, करिएगा ज़रा। देखो बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, वही बात आ गई, आपका छूटेगा कुछ नहीं, देखो कराएंगे सब कुछ। कॉपी पेन साथ में रखा करो। देखिए, तो सबसे पहले ना आप लोग सोचोगे सर इतने बड़े का मैं एलसीएम कैसे लूँ या लघुत्तम समावर्तक कैसे लूँ। तो देखो बच्चों, दिख रहा है ये दोनों 21 के पहाड़े में जाते हैं, पर पहाड़े याद हो ना, ये 2, ये कितना बनेगा, 3। जाते कि नहीं जाते, 1/2, 1/3, 1/2 बना। इन तीनों का, दोनों का अगर अब मैं एलसीएम लेता हूँ तो ए और बी किस अनुपात में होंगे, ध्यान से देखो। क्या आपके पास 2:3 में होंगे, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल होंगे। अब ये दोनों देखो किस पहाड़े पे जाते हैं, 7 के पहाड़े पे जाते हैं, 5 के पहाड़े पे। ये 7 बना, ये कितना बना, 11 बना। ठीक है, गुणा कर देते दोनों को एलसीएम लेके, तो ये कितना बनता है, एलसीएम कितना बनेगा, 77 से इसको गुणा करोगे और 77 से इसको भी गुणा करोगे, तो भाग दे के कितना बना, 11, भाग दे के कितना बना, 7। ठीक है, तो क्या ये 11:7 बन जाता, आप बोलोगे सर बिल्कुल बनेगा। ये दोनों किस पहाड़े पे जाते हैं, 7, तो ये 7 से भाग करोगे 5, ये कितना बना, 4। 5 और 4 को एलसीएम लेते हो, लघुत्तम समावर्तक, कितना बना, 20। 20 से इसको भी गुणा कर दो, 20 से इसको भी गुणा कर दो, इसको भाग करके कितना बना, 4, इसको भाग करके कितना बना, 5। तो आपके पास सी और डी किस अनुपात में बना, 4:5 में बना। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये ए और बी का अनुपात है, बी और सी का, और ये सी और डी का अनुपात है। तो मैं ऐसा कर दूंगा ना, बी के नीचे बी को लिख दो दोस्तों, इन दोनों को गुणा कर दो, आगे तो हो ही जाएगा। बस यहाँ तक था आप लोगों को करना है ना, नई चीज़ यही थी। 11×3 = 33, ठीक है, 11×2 = 22, 7×3 = 21। ठीक है, अब ये आ गया अपने पास, देखो किसी टेबल पे जाते नहीं है दोस्तों ये, तो ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया, और ये क्या आ गया, डी।
सी के नीचे सी लिख दो, 22, 33 और 21। सी के नीचे सी लिख दो 4, ये कितना 5। 4 से 21 को गुना करो, आप बोलोगे सर कितना आ रहा है, 84 आ रहा है। 4 से इसको गुना कर दो, कितना बनेगा, बोलोगे सर 88 आ रहा है। ठीक है, और 4 से इसको गुना कर दो, आप बोलोगे सर 132 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 21 से इसको गुणा कर दो, अगर आप बोलोगे सर 105 आ रहा है। ठीक है, अब देखना क्या ये किसी सेम पहाड़े पे जाते तो नहीं है, जाते होंगे तो उसको भाग दे के कर दो। ए बी की वैल्यू पता चल गई, बी सी की पता चल गई, जो भी उन्होंने पूछा था ए बी और बी सी का अनुपात बताना, वो तो निकाल ही लोगे बाद में। ठीक है, यहाँ तक एक बार नोट करो ज़रा और आगे का सॉल्व करके बताओ। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो, ए बी का टोटल कर दो यहाँ से, और बी और सी का टोटल कर दो, और यहाँ से अंडर रूट निकाल दो, जो आएगा आंसर बनेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो नई चीज़ इसमें और कुछ नहीं थी, बस ये था कि वही फ्रैक्शन रिमूव करना, हमने भिन्न को हटाना है, ख़त्म करना है जब भी भिन्न की फॉर्म में आएगी रेशो। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करो, अब अगली चीज़ समझाता हूँ जो आपको समझानी है। दोस्तों एक सवाल है, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, ये पेपर में पूछा गया था। अब ये सवाल करवा क्यों रहा हूँ, बहुत आसान है, वो इसलिए करवा रहा हूँ कि सवाल के पीछे छुपा हुआ रहस्य को जानो, और ताकि जो सवाल पेपर में आते हैं उसमें गलतियाँ ना करो। ध्यान से देखना। अब दोस्तों बेसिकली x अनुपात बाई कितना है, 3:4 है। आप बोलोगे जी सर 3:4 है। ये अनुपात कब आया होगा दोस्तों, ऊपर कोई चीज़ होगी जो कॉमन है, नीचे भी वो वाली चीज़ होगी, उन दोनों को भाग दिया कॉमन वालों को, तब जाके रेशो की फॉर्म आई, या बोलेंगे आपके पास अनुपात की फॉर्म आई, तब वो अनुपात आए। क्योंकि अनुपात वो सिचुएशन होती है किन्हीं भी दो संख्याओं की, जिसके 3 संख्याओं की 4 या 5 है, जिसके आगे वो किसी सेम पहाड़े पे भाग नहीं हो सकते। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्या कर सकता था, ध्यान से देखो, इस वाली को मुझे अगर करना हो सॉल्व, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा कि डायरेक्टली x की जगह 3, y की जगह 4 पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, x की जगह 3, y की जगह 4, x की जगह 3 पुट कर दोगे, अब y की जगह कितना पुट कर दोगे, 4, इसको सॉल्व कर देंगे। सिंपल सा ये तो है ना। अच्छा, y की जगह 4 है दोस्तों। ठीक है, सिंपल है ये तो, बहुत सिंपल था, है ना। कि मैं क्या कर देता, x की जगह 3 पुट कर देता, y की जगह 4, तो ये बनता 6 जमा 8, ये बन जाता 12, सॉरी 6 जमा 12 और 12 माइनस 6, तो ये बनता 18 ऊपर 6 नीचे, भाग दे के कितना बना, 3:1 बना। आप बोलोगे सर बहुत आसान सवाल था, बिल्कुल आसान था जी। क्यों कर पाए यहाँ पे डायरेक्टली अनुपात की वैल्यू को डायरेक्टली x की जो 3 अनुपात की, क्योंकि x की एक्चुअल वैल्यू 3 नहीं है, एक्चुअल वैल्यू कुछ और है। x की ये जो 3 आ रही है रेशो की वैल्यू है। इसको क्यों कर पाए, क्योंकि x और y ऊपर भी था, x और y नीचे भी था, जितना भी कॉमन होगा दोस्तों, ऊपर से भी कॉमन आया होगा, नीचे से भी कॉमन आया होगा, तो वो भाग ही हुआ होगा। बात समझ पा रहे हो। तो इसीलिए कर सकते हैं। अगर यही वाला सवाल दोस्तों अगर ऐसे आया होता तो मुझे बताइएगा ज़रा कमेंट बॉक्स में, यही वाला सवाल इस तरीके से पूछा गया होता कि आपके पास x + y 3/4 के बराबर है, तो 2x + 3y/5 किसके बराबर होगा। तो अब बताओ, क्या आप मुझे x की जगह 3 और y की जगह यहाँ पे 5 की वैल्यू पुट कर सकते हो, यस और नो। कमेंट बॉक्स में लिखो, कर सकते हो नहीं कर सकते हो। हाँ जी, क्या अगर ये वाली चीज़ ये है तो क्या यहाँ पे मैं x की जगह 3 y की जगह 4 पुट कर सकता हूँ। हाँ जी, कर सकते हैं जी। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो भी बताता हूँ। क्योंकि x और y का जो भी कॉमन होगा ऊपर से कॉमन आएगा, लेकिन नीचे कॉमन फैक्टर क्या है वो हमें पता नहीं है, तो जो कॉमन चीज़ है वो कैंसिल हो ही नहीं रही। तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू नहीं पुट कर सकते। अगर इसका ऑप्शन 2, 3, 4, 5 जो भी है, मान लो C4, और अगर मान लो डाटा नॉट सफिशिएंट हो, तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों, डाटा इज नॉट सफिशिएंट। बात समझ में आ रही है।
अगर यहाँ पे नीचे अगर आपके पास 5x भी होता ना, तो जितना भी कॉमन फैक्टर था जो x और y में कॉमन होगा, ऑब्वियसली बात है वो x में तो होगा ही होगा, वहाँ से वो कॉमन आके कैंसिल होगा। तो यहाँ पे भी आप लोग x की वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पे नीचे ना तो x हो ना तो y हो, ओनली नंबर हो, तो उस केस में नहीं कर सकते। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, छोटी चीज़ है पर बहुत समझने वाली चीज़ है। बच्चा बड़े बड़े सवाल कर लेता है पर इस छोटे से कॉन्सेप्ट पे उसको दिक्कत रहती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो रब कर दें। ठीक है, अगला सवाल लिखवाता हूँ एक मिनट। दोस्तों ये एक सवाल है, ठीक है, ये इसके बराबर है तो ये किसके बराबर होगा, इसका अनुपात बताना है। इसको फटाफट 10 सेकंड के अंदर करके कमेंट बॉक्स में टाइप करो, आंसर क्या आएगा, करिएगा। 10 सेकंड, 5 सेकंड ऑलरेडी निकल चुके, 5 सेकंड बचेंगे। ठीक है, पहला सवाल तो ये कि x और y की जो भी वैल्यू आएगी आप यहाँ पे पुट कर पाओगे, आप कर पाओगे, क्योंकि ऊपर से भी कॉमन आएगा, नीचे से भी कैंसिल होगा, यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, देखिए जानते हैं। अब पहला तरीका तो यही था कि थोड़ा सा दिमाग चलाते तो कौन सी ऐसी दो संख्याएं होंगी जिनका जो सम है किसके बराबर पड़ेगा, 11, और जो अंतर है वो किसके बराबर पड़ेगा, 1 के बराबर। तो आप बोलोगे सर 6 और 5 है, 6 + 5 कितना होता है 11, 6 - 5 कितना होता है सर 1 होता है। तो मैं क्यों ना यहाँ पे x की जगह 6, y की जगह 5 पुट कर देता। अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा दोस्तों तो यहाँ तक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना। अगर वैसे भी आपका दिमाग नहीं चल रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। एक इसको गुणा करेगा, ये बनेगा x + y, x जमा y, और उस तरफ 11 गुणा कितना बनेगा, x - y बनेगा। तो ये बन रहा है x जमा y 11x - 11y। ठीक है, x वाले को एक तरफ रख दो, इसको इस तरफ ले जाके माइनस कर दो, कितना बन जाएगा 10x बनेगा, और ये उस तरफ जाके जमा हो जाएगा, 11 + 1 कितना बन जाएगा 12y बनेगा। तो x ये y इस तरफ आके भाग में जाएगा और ये 10 उस तरफ जाके जाएगा, तो ये बन जाएगा 12/10। तो ये बना 6/5 बना कि नहीं बना, आप बोलोगे सर बिल्कुल बना। तो डायरेक्टली यहाँ पे अब x की जगह कितना पुट कर दो 6, y की जगह कितना पुट कर दो 5। ठीक है, तो ये बना 5 × 6, 3 × 5, x की जगह आ गया आपके पास 6, 2 गुणा कितना बना, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे कोई सवाल में गड़बड़ तो नहीं करी है मैंने। यहाँ पे जमा कर दो दोस्तों, यहाँ पे जमा कर दो 6 + 2 गुणा बाई की जगह कितना आ जाएगा दोस्तों आपके पास यहाँ पे 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, अब तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? तो इस वाले सवाल को एक बार नोट करिए। ठीक है, अब देखिए ऐसा है कि आज के वीडियो में इतना से सवाल मेरे ख्याल से काफ़ी है। जब अगली वीडियो में हम मिलेंगे, अगली वीडियो में आपके पास जो बेसिकली आपके पास सवाल होते हैं मिक्स वाले वो डिस्कस करेंगे, और ये जो चीज़ें करी इनकी एप्लीकेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके करेंगे, हर एक वीडियो में रखूँगा आपके पास 44 से 45 मिनट की, क्योंकि इतना टाइम कोई भी बच्चा किसी भी चैप्टर को देख सकता है। ठीक है, ओके जी, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।